दोस्तों एग्जाम से पहले बहुत सारा टेंशन होता है, बहुत सारा फियर होता है, और सबसे बड़ी बात कि इतना कम टाइम है, हम होपलेस हो जाते हैं कि सिलेबस अब कैसे कंप्लीट करें, लास्ट में क्या पढ़ के जाएं। जितने भी पापा मम्मी हैं, दीदी लोग को बोलते हैं कि इस अटेम्प्ट में नहीं पास हुए तो शादी करा देंगे, और लड़कों लोग को बोल जाते हैं भैया सीए छोड़ के कुछ और कर लो यार। तो सारी नेगेटिविटी इतनी हाई हो गई है ना कि माथा पूरा खराब हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को बस आगे वही लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जिनको ये है कि सर कोई भी तरीका बताओ, कैसे भी बताओ, हमें सिर्फ पास करना है। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज प्लीज प्लीज, ये शो करने के लिए कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। और आप सभी को मम्मी कसम है, श्री राम जी की कसम है कि कमेंट बॉक्स में जाके लिखो हैशटैग सीए रिजल्ट हमारा है, हैशटैग सीए रिजल्ट हमारा है। अगर आपकी सोच में ये नहीं है कि सीए रिजल्ट आपका है, आपके बिहेवियर में अगर ये नहीं है कि सी रिजल्ट आपका है, आपके एटीट्यूड में ये नहीं है कि सी रिजल्ट आपका है, तो सी रिजल्ट कभी आपका होगा भी नहीं। सी रिजल्ट होने और ना होने में सबसे जरूरी है आप। अगर आप तैयार हैं तो मैं रेडी हूं आपको गाइड करने के लिए, बताने के लिए कि आप क्या करें, क्या पास हो जाए। कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। अगर आप लिख नहीं सकते तो आप सीए बन नहीं सकते। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी को मेरी तरफ से मम्मी कसम है भाई, बहुत दिनों बाद बोल रहा हूं लेकिन जरूरी है। राम जी को भी कसम दी गई थी, हनुमान जी को भी कसम दी गई थी कि तुम्हें राम जी की कसम ये काम करके दो। तो मेरे सभी हनुमानों को मैं मम्मी जी की, राम जी की कसम देता हूँ कि भैया लिखो जाके हैशटैग सी रिजल्ट हमारा है। देखो दोस्तों, पास होने के लिए हमें क्या चाहिए, आई विल गाइड यू। कि देखिए अगर हम ग्रुप 1 के एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें 200 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर हम ग्रुप 2 के एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें चाहिए 200 मार्क्स पास होने के लिए। अगर हम बोथ ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है, बोथ ग्रुप वाले खुद समझ जाएंगे कि हमें टोटल मार्क्स चाहिए। तो देखो सर सब्जेक्ट कितने होते हैं, यहाँ पे है कॉस्टिंग, यहाँ पे एफएम, यहाँ पे है आपका अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे है एडवांस अकाउंट, यहाँ पे है आपका डीटी, यहाँ पे है ईएस, यहाँ पे है आपका जीएसटी, यहाँ पे है एसएम, यहाँ पे है लॉ, और यहाँ पे आपका ऑडिट। दीज यू हैव टू डील इन योर पासिंग मार्क्स। देखो ऐसे ही बोलता है कि देखो कम से कम तुमको यहाँ पे एग्रीगेट 200 चाहिए, लेकिन कम से कम 40 प्लस आपके सारे सब्जेक्ट में जो है वो होने चाहिए, कम से कम। यानी एक माइंडसेट तो तुमको ये पहले ही फिक्स कर लेना है, एफएम को भी है यहाँ पे, कि मेरे हर सब्जेक्ट में 40 प्लस मार्क्स होने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत काम वाली बात बता रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट में 40 प्लस चाहिए। लेकिन अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 सब्जेक्ट का तो 160 होता है, 200 नहीं होता, आप फेल हो जाएंगे। तो अब दिमाग क्या लगाना है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 में ऐसे पिक कर लो आज ही, आज ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है सर आई एम पिकिंग माई बेस्ट सब्जेक्ट। अगर आप प्रैक्टिकल में एक्सपर्ट हो तो ग्रुप 1 में कॉस्ट और अकाउंट को पिक करो। अगर आप थ्योरी में अच्छे हो तो आप डीटी जीएसटी लॉ को पिक करो, कि इन दोनों सब्जेक्ट में 60 प्लस चाहिए, तब जाके कहीं कॉम्बिनेशन बनेगा 200 का। प्लीज इसको ध्यान रखना। आप ये गलती कर देते सर 40 के लिए पढ़ना है, 40 के लिए नहीं पढ़ना, 200 के लिए किसी भी 2 सब्जेक्ट में आपके टू मतलब 60 प्लस चाहिए हमें। और उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपर्टेड हो तो एफएम एडवांस अकाउंट में आप पिक करिए 60 प्लस, और अगर आप थ्योरी में अच्छे हो तो एएसएसएम और ऑडिट। ठीक है सर, आप क्या करने वाले हैं, देखो मैं जो कर चुका हूं और जो कर रहा हूं वो बता देता हूं। मैंने आपके लिए एक मस्ट-डू लिस्ट डिजाइन की है। मस्ट-डू लिस्ट क्या होती है, देखो आईसीए में जब आपका टीचर आपको क्लास में पढ़ाते हैं तो कई बार वो बेसिक क्वेश्चंस कराते हैं, लेकिन वो एग्जाम में कभी आते नहीं है, आपको पता होगा। 200-300 घंटे की आपने क्लासेस की होंगी टीचरों की, एग्जाम में नहीं आते क्वेश्चन। आता क्या है, स्टडी मेट से क्वेश्चन आते हैं। आता क्या है, आपके आरटीपी एमटीपी से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जो गाइड कर रहा हूं आप उसको फॉलो कर लो, आप 60 नहीं आप 80 प्लस चले जाएंगे अगर आपने हर एक सेकंड अपनी सक्सेस के लिए यूज कर लिया तो। प्लीज इसको फॉलो करना। देखिए मैंने कॉस्टिंग की आपको मस्ट-डू लिस्ट यहाँ पे दे दी है। कॉस्टिंग में मेरी तरफ से आपको 70-80 मार्क्स मिलते हैं अगर आप मस्ट-डू लिस्ट करते हैं। मस्ट-डू लिस्ट के साथ लेटेस्ट वाली, कुछ बच्चे बाद में पूछेंगे सर कितनी आरटीपी, सर लेटेस्ट वाली, कितनी एमटीपी, लेटेस्ट वाली एमटीपी 1 एंड 2, अगर आप ये कर लेते हैं आप 70 टू 80 प्लस के रेंज में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो भी किया वो आना चाहिए, जो भी क्वेश्चन आपने किया वो प्रैक्टिस रिटर्न होनी चाहिए। सर एफएम में भी मैंने आपको मस्ट-डू लिस्ट दे दी है। सर एफएम तो 60 मार्क्स का ही होता है, तो मान के चलिए 50 प्लस तो आपको मिल ही जाएंगे अगर आप एफएम की मस्ट-डू लिस्ट आरटीपी और एमटीपी कर लेते हैं तो। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे डीटी की
मजदूर लिस्ट शेयर कर दी है, और यहाँ पे मैंने आपके लिए एडवांस अकाउंट की मजदूर लिस्ट शेयर कर दी है। अभी जो आज आज शाम को जो शेयर होने वाला है वो है जीएसटी, ठीक है, और यहाँ पे शेयर होने वाला है एसएम। तो देखो डीटी के अंदर आपको सबको पता है 60 मार्क्स का डीटी होता है, तो इसमें आप 30 टू 40 मार्क्स ओनली डीटी में कवर कर सकते हो, और जीएसटी में 20 टू 30 मार्क्स आप कवर अप कर सकते हो, यानी कहीं ना कहीं आप 70 प्लस जा सकते हो इजीली अगर आप मस्ट लिस्ट, आरटीपी और एमटीपी पे कमांड बना ले तो प्लीज डू इट। और एसएम में आपको पता है 40 मार्क्स का है, तो 25 टू 30 मार्क्स आप मजदूर लिस्ट करके आरटीपी एमटीपी करके कर सकते हो। सर बाकी सब्जेक्ट का क्या? सो होल्ड ऑन, मैं इनके बाद आपके अपकमिंग सब्जेक्ट जो है वो पोस्ट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो दूं आप पूरा देख पाए, मोटिवेट हो पाए, गाइड हो पाए, ताकि अपनी सक्सेस के लिए आप लोग फाइट कर पाए। और सर ये है कहाँ पे? आपके मजदूर लिस्ट के लिए आपका एक टेलीग्राम चैनल है सीए ड्रीमर्स दी एवेंजर, उसमें एक है मिशन में 23। मिशन में 23 में क्या हो रहा है कि वहां पे आपको डेली टारगेट्स मिल रहे हैं, और सीए ड्रीमर्स दी एवेंजर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको क्या मिल रहा है, उसमें आपको मजदूर लिस्ट मिल रही है, ठीक है, नोट्स जो है दोनों के अंदर है, लेकिन मैंने सेपरेट कर रखा है, तो दोनों ही आपको ज्वाइन करने हैं। सर टारगेट वो ऑलरेडी उसमें चल रहे हैं, आप कहें, अगर आप कहेंगे तो मैं कल से फ्रेश टारगेट यूट्यूब पे आपको देना शुरू कर दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको टारगेट दूंगा ओनली 3 डेज का। 3 डेज पढ़ के कैसे प्रिपेयर करना है, 3 डेज का, आफ्टर एवरी 3 डेज, मतलब 2 डेज का टारगेट करेंगे, थर्ड डे मैं आपको नया पोस्ट दे दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि मैं आपको डेली टारगेट दे दूं। मेरे पास 2016 से मैं गाइड कर रहा हूँ, 500 से 1000 मार्कशीट आती हैं जो ये बोलते हैं सर आपके गाइडेंस की वजह से पास हो गए। तो ये गाइडेंस मैं आपको इसलिए गाइड करता हूँ कि देखो एंड मोमेंट में बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, जो पढ़ा है सही पढ़ा है और वो हमें आता है, ये ज़रूरी है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। नाउ माय डियर फ्रेंड, 7 मिनट्स हो गए हैं, थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। इस मोटिवेशन में खास क्या है कि तुम्हें अपना वाई पता होना चाहिए। कल एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, हमारे ही बैच का स्टूडेंट था, उसने मुझे एक क्वेश्चन किया कि सर आजकल ना मेरे पढ़ने का मन नहीं करता, सर मेरे अंदर जो एनर्जी थी वो अब है नहीं, मैं लेथार्जिक हो रहा हूँ। एक्चुअली जो हमारा परफॉर्मेंस लेवल होता है ना, उसमें देखो अप एंड डाउन जो है वो आते रहते हैं, बट कृष्ण क्या कहते हैं कि मेरे दोस्त कर्म तो करना पड़ेगा, यू कांट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम योर कर्मा। सर मोटिवेशन कहाँ है इसमें? मोटिवेशन ये है कि देखो अपने आप को मोटिवेट करने की कई वजह हो सकती है। पहली वजह ये हो सकती है कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसकी बेशक टांग में दर्द हो, बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, हर बार बेड से उतरती है और हर बार तुम्हारे लिए वो सब करती है जो वो बचपन से करती आई है। तुम्हें चाय देना, तुम्हें दूध देना, तुम्हारे कपड़े धोना, हर बात इस बात का ख्याल रखना कि बच्चा ज़्यादा पढ़ लेगा तो कहीं टेंशन ना हो जाए, एक अटेम्प्ट लगे तो लगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। कभी उसने ये नहीं कहा होगा बेटा फेल हो गया तो नालायक है, वो हमेशा कहता है कोई बात नहीं बेटा मेहनत कर। अगर वो माँ रोए ना, अपना दर्द अगर वो दिखाए कि कितना दर्द भरा है, उस दर्द के लिए तुम अपने 20 दिन नहीं दे सकते? अगर जवाब है हाँ तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा यस आई विल डू इट फॉर माई मॉम। कितना प्यार करते हैं अपनी माँ से, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा। उस माँ के लिए ये 20 दिन मुझे नहीं दे सकते आप। और स्पेशली जो पापा लोग होते हैं, मैं खुद मैन हूँ तो मैं इस बात को समझता हूँ। जब भी मैं सोने जाता हूँ ना, मैं अपने बेटे से बात नहीं कर पाता, लेकिन जब भी सोने जाता हूँ ना, मैं उसी को देखता रहता हूँ, उसी के सर पे हाथ फेरना, उसी को देखना, क्योंकि जब वो सोता है ना तो शरारत नहीं करता, वो मुझे टच करने देता है, मैं उसको देखता हूँ और अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि मुझे और काम करना है, मुझे और काम करना है। तो सोचो तुम्हारे पापा तुम्हें, तुम्हारे लिए, बेशक वो बीपी की गोली खा रहे हैं, शुगर की गोली खा रहे हैं, कितनी वजह होगी उनके पास कि वो काम ना करें, लेकिन तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरा बेटा कुछ बन जाए, कभी अच्छा वाला शैम्पू या तेल नहीं लगाते होंगे। अपने लिए फोन लेना है ना तो 10 बार सोचते होंगे, लेकिन तुम्हारी आज तक सारी ख्वाहिश उन्होंने पूरी की है। क्या उन्होंने जो कंपनसेट किया उसके लिए तुम अपने 20 दिन नहीं लगा सकते मेरे दोस्त? ये ओना मोना जादू टोना तुम लाइफ टाइम कर जाओगे, लेकिन एक बार हिस्ट्री में पढ़ के हिस्ट्री बना दो, हिस्ट्री क्रिएट करो अपने पेरेंट्स के लिए। जब भी अपने ना वॉलपेपर पे अपने मम्मी पापा की फोटो लगा लेना, इमेजिन करना हर बार कि इस बार जब वो पास करेंगे ना तो उनकी स्माइल के लिए मुझे पढ़ना है। दोस्तों इस वीडियो को ना सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना, प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जाके लिखो हैशटैग आई एम द चैंपियन एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट।
वीडियो को शेयर करो उन सभी दोस्तों से जो डोमेट हो चुके हैं। और एक ना पर्सनल रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो। उसके लिए देखो मैंने आपके लिए अनलिमिटेड जूम मीटिंग कॉल का ऑप्शन रखा है। मतलब एक ही कॉल होगी लेकिन उसमें अनलिमिटेड टाइम होगा। ऐसा नहीं कि 20 मिनट बात करनी है, 2 घंटे बात करनी, कुछ नहीं। जब तक मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देता, जब तक आपको रिलीफ नहीं देता, जब तक आपको पढ़ने की आपकी वजह नहीं देता। अगर आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो, परेशान हो कि सर पढ़ाई नहीं जा रहा, हो ही नहीं रहा, मैं कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ गाइड कर दो, स्पेशली गाइड कर दो, तो आप मेरे से जूम कॉल जो है बुक कर सकते हो। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन फिल योर नेम, ठीक है, आप उसको इनरोल कर लेना। और उसके बाद आपको मेल आएगा 24 आवर्स के अंदर, हम जूम मीटिंग अरेंज करेंगे। मैं और आप पर्सनली जो है जूम मीटिंग पे बात करेंगे, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम होगी आई विल डिस्कस, ठीक है। और हम कैसे इससे ओवरकम करके एग्जाम के लिए पढ़ें, आपको क्या स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए, पर्सनली आई विल गाइड यू, ठीक है। और इसके अलावा और कोई डाउट मैसेज हो तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखिएगा 9354719404, ठीक है। आप यहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा कम देखता हूँ व्हाट्सअप, क्योंकि आजकल मैं बाकी चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ, अपने लेक्चर्स पे और अपनी परफॉर्मेंस पे। तो इवनिंग टाइम 9 to 10 मैं कोशिश करूँगा पीएम में कि मैं आपके व्हाट्सअप मैसेज चेक कर पाऊँ। पूरे दिन तो मेरे पास भी टाइम नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उस समय जितने भी व्हाट्सअप पे मैसेज हो मैं करूँ। अपनी क्वेरी पोस्ट करो 9354719404, ठीक है। और इसमें अगर आपको पर्सनली कुछ और भी पूछना है तो यू कैन आस्क मी ऑन अ टेक्स्ट एंड आई विल रिप्लाई यू ऑन अ टेक्स्ट। ओके, विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। अपनी मम्मी पापा के सपनों के लिए प्लीज़ लास्ट टाइम है, लास्ट 20 दिन दे दो ताकि आने वाली ज़िंदगी संवर जाए तुम्हारी। अपना ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।